गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आपका जो है आज 7th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आज का विषय हमारा क्या रहेगा, किस पर हम चर्चा करेंगे। जो आपकी बसंत टेक्स्ट बुक है 7th क्लास में, तो उसमें जो है आपका पाठ है 15 यानी कि नीलकंठ। तो उसका जो है आज मैं आपको पाठ का सार आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है अपनी बुक निकाल कर रखे, बसंत भाग 2। तो उसमें जो है मैं आपको पाठ का सार बताने जाऊंगी। तो ये जो है सभी बच्चे अपनी बुक निकालिएगा, बसंत भाग 2, बसंत भाग 2 निकालिएगा। तो इसमें जो है महादेवी वर्मा का आपने नाम सुना होगा, जो कि एक प्रमुख कवियत्री थी और इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी जो है एक ये छायावादी थी। हिंदी साहित्य की प्रमुख छायावादी कवियत्री के रूप में इनको जाना जाता था। किसको? महादेवी वर्मा जी को। तो इनके अगर बचपन में बात बताई जाए, महादेवी वर्मा जो है अपनी मतलब जो अपने घर में थी वो कई पीढ़ियों के बाद जो है हुई थी। तो कई पीढ़ियों के बाद होने के कारण जो है उनकी घर में बहुत ही खातिरदारी की गई महादेवी वर्मा जी की। तो उनको जो है अच्छी परवरिश के रूप में उनको पाला गया था। तो इनके द्वारा महादेवी द्वारा रचित नीलकंठ हिंदी साहित्य की प्रमुख छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध रेखा चित्र है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेखा चित्र क्या होता है और संस्मरण में भी इनका नाम जाना जाता है। संस्मरण और रेखा चित्र, ये क्या है? नीलकंठ एक रेखा चित्र है। और सबसे पहले मैं आपको संस्मरण के द्वारा भी इनको महादेवी वर्मा को जाना जाता है कि ये संस्मरण की भी अच्छी कवियत्री थी, यानी कि संस्मरण के बारे में भी अच्छा लिखती थी। तो संस्मरण से तात्पर्य है बेटा अपनी जो स्मृति होती हैं, अपनी यादें जो होती हैं, वो लेख के रूप में लिखना ही संस्मरण कहलाती है। तो कई बार जो होता है रेखा चित्र, अगर हम कहेंगे कि किसे कहेंगे, रेखा चित्र जो होता है एक स्मृति तो होती है, लेकिन जो एक किसी भी बात पर मन के अंदर जो है रेखा खिंच जाती है, वो जो जोरदार हमें मस्तिष्क में रेखा के रूप में कार्य करती है, वो बात हमें हमेशा याद रहती है। तो उसको हम रेखा चित्र के रूप में प्रकट करते हैं। कोई भी बात जो है मन के अंदर घर कर जाती है, एक रेखा सी खिंच जाती है किसी भी बात को लेकर, तो उसको जो है हम रेखा चित्र कहते हैं। और रेखा चित्र को भी जो है महादेवी वर्मा ने लेख के रूप में लिखा था। किसके रूप में? लेख के रूप में लिखा था। संस्मरण का मैंने बताया अपनी पुरानी स्मृति, अपनी पुरानी यादों को लिखना, लेख के रूप में लिखना ही संस्मरण कहलाता है। और जो है ये महादेवी वर्मा एक छायावादी कवियत्री होने के साथ साथ जो है रेखा चित्र और संस्मरणों के कारण भी जो है इनको जाना जाता है। महादेवी वर्मा को जो है पशु पक्षियों से विशेष लगाव रहता था। इसी कारण जो है उन्होंने अपने घर में बेटा एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाकर रखा था। चिड़ियाघर से अगर मैं आपको बताऊं, चिड़ियाघर किसे कहते हैं? चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में जो है अनेक पक्षी और जो है पशु होते हैं जिनको वे पाले जाते हैं, जिनको पालते हैं। तो उसे हम यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की किस्म के भिन्न भिन्न प्रजातियों के होने के कारण जो है उसको हम चिड़ियाघर कहते हैं। भिन्न भिन्न जातियों के भिन्न भिन्न जो है देश से प्रदेश से संबंधित जो पशु पक्षी होते हैं उनको चिड़ियाघर के अंदर रखा जाता है। तो उनको जो है हम चिड़ियाघर के रूप में भी उसको जाना जाता है।
तो इसमें जो है मैं आपको बताना चाहूँगी, इसी कारण जो है उन्होंने चिड़िया अपने घर में एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाया हुआ था। किसने? महादेवी वर्मा जी ने। एक बार लेखिका एक चिड़िया वाले की दुकान पर रुकी और वहाँ दुकान के मालिक बड़े मियाँ ने उन्हें मोर के 2 बच्चे के बारे में बताया। क्योंकि पहले जो होता था बेटा, पशु पक्षी मिलने की एक दुकान भी होती थी, तो वो जो है उन्होंने एक मियाँ ने जो है, मियाँ एक दुकान करते थे जो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रखते थे। तो उन्होंने जो है लेखिका को एक बार वहाँ पर रोका और जो है मियाँ ने उन्हें मोर के 2 बच्चे के बारे में बताया, तो जिन्हें महादेवी ने 35 रुपये देकर खरीद लिया। 35 रुपीज़, 35 रुपये यानी कि 35 रुपीज़ देकर जो है बेटा खरीद लिया था। तो उनको जो है फिर महादेवी वर्मा शीघ्र ही अपने जो है घर ले आई थी और धीरे धीरे वे बच्चे बड़े होने लगे तथा शीघ्र ही उन्होंने अपनी सुंदरता से पूर्ण यानी कि पूरी रूप को जो है प्राप्त कर लिया था। जैसे महादेवी वर्मा जी उन बच्चों को अपने घर ले आई थी, तो धीरे धीरे जो है बच्चा वे बड़े हो गए और बड़े होकर जो है उन्होंने अपना रूप, पूरा रूप यानी कि जैसे मोर और मोरनी, उनको पंख निकलना और मोर पंख निकलना, कलगे निकलना, ये सारे यानी कि उनका पूरा रूप उन्होंने अपना ग्रहण कर लिया था। जैसे ही वे बड़े हुए थे तो उन्होंने अपना पूरा रूप जो है ग्रहण कर लिया था। तो इसमें जो है आगे उन्होंने उनको अच्छी तरह बड़ा ही परवरिश से जो है चिड़ियाघर में फिर उनको भेज दिया था। उन्होंने अपनी सुंदरता से परिपूर्ण प्राप्त कर लिया था और तब जो है लेखिका ने उन्हें भी अपने चिड़ियाघर में भेज दिया था, जहाँ शीघ्र ही अन्य पशु पक्षियों के साथ उनकी मित्रता हो गई। क्योंकि बेटा चिड़ियाघर में कोई एक विशेष पक्षी या पशु तो रहता नहीं है, वहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार के खरगोश जैसे चिड़िया, कबूतर, तोता, मैना, इस तरीके के जो है पशु पक्षी चिड़ियाघर में रहते हैं। और जैसे ही उन्होंने मोर और मोरनी ने जो है अपनी सुंदरता पूर्ण रूप से ग्रहण कर ली थी, तो महादेवी वर्मा जी ने उन्हें भी अपने चिड़ियाघर में उनको भेज दिया था। तो वो जो है वहाँ जाते ही मोर और मोरनी ने जो है वहाँ पर जो है मोर और मोरनी ने जो है वहाँ पर अपनी मित्रता जो है कर ली थी सभी पक्षियों से, पशु पक्षियों से, जैसे खरगोश से और अन्य से। तो वे भी जो है वहाँ मित्रता करके जो है रहने लगे थे। मोर का नाम जो है नीलाभ ग्रीव के कारण इसका जो है नीले रंग की गर्दन होती है ना, नीलाभ ग्रीव के कारण जो है उसका नाम नीलकंठ रख दिया गया। किसका नाम? मोर का नाम। और मोरनी का नाम राधा रखा गया। एक बार एक सांप जाली में घुस गया, जिस जाली में वो बंद रहते थे, जाली घर यानी कि जाली जो है इसलिए बनाई जाती थी कि कोई पक्षी जो है बाहर ना जाए, इसलिए जो है जाली वहाँ पर बनाई जाती थी। तो जैसे जो है एक जाली में एक दिन जो है बेटा एक सांप घुस गया। क्या घुस गया? एक दिन जो है एक सांप उसमें घुस गया और वहाँ उसने खरगोश के एक बच्चे को अपने मुंह में दबा लिया। किसने? सांप ने। तो खरगोश के बच्चे के कारण क्रदन सुनकर, क्रदन यानी कि आवाज़, क्रदन यानी कि जब खरगोश का बच्चा चिल्लाने लगा, सांप ने उसको पकड़ा, तो उसका क्रदन सुनकर जो है वहाँ पर कौन आ गया? उसका जो है वहाँ पर जो है मोर यानी कि नीलकंठ वहाँ पर आ गया। खरगोश के बच्चे का जो है करुण क्रदन सुनकर नीलकंठ जो है वहाँ आ गया था। तो नीलकंठ आ गया, उसने देखा कि खरगोश को जो है एक सांप ने जो है अपने मुंह में दबा लिया।
खरगोश के बच्चे के कारण क्रदन सुनकर नीलकंठ झपट्टे से जो है झूले से उतरकर, क्योंकि वो झूले में झूल रहा था, और नीचे आ गया और वह अपने पंजों से सांप की गर्दन को दबाकर उसे चोंच से तब तक मारता रहा तब तक वह 2 टुकड़ों में नहीं बट गया। यानी कि मोर ने जो है सांप को इस तरीके से अपनी चोंच से मारा कि जब तक जो है सांप 2 टुकड़ों में नहीं बट गया, तब तक जो है वो जैसे मोर ने जो है सांप को चोंच मारनी शुरू की तो उसने जो है उसको खरगोश को छोड़ दिया था। तो पंजों से जो है सांप की गर्दन को दबाकर उसने चोंच से तब तक मारता रहा तब तक उसके 2 टुकड़े नहीं हो गए, यानी कि 2 हिस्सों में जो है वो नहीं बट गया। उसके बाद नीलकंठ और खरगोश के बच्चे को अपने पंखों के साथ जो है दबाकर उसे रात भर उष्णा प्रदान करता रहा, क्योंकि सर्दी का मौसम था और खरगोश का बच्चा जो था बेटा वो घायल हो गया था। तो मोर ने जो है उस खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे ढककर, यानी कि उसको उष्णा यानी कि गर्मी देता रहा, जिससे कि वो घायल हो गया था, उसको थोड़ी गर्माहट मिलकर जो है उसकी जो जख्म थे वो उभरे ना या उसके ठीक हो जाए, एक तरीके से उसको जो है आराम मिल जाए। यानी कि उसको पंखों के नीचे दबाकर रात भर आराम देता रहा। लेखिका जो है अपने आसपास देख नीलकंठ नृत्य को जो है मुद्रा में अपने पंख फैलाकर खड़ी हो जाती थी। कौन? लेखिका को देखकर। कौन? आसपास में नीलकंठ। जैसे ही नीलकंठ के पास कभी जो है लेखिका आती थी तो नीलकंठ नृत्य की मुद्रा, नृत्य यानी कि अपने पंखों को फैलाकर जो है खड़ा हो जाता था। तो कुछ दिनों बाद लेखिका पुनः उसी बड़े मियाँ की दुकान के पास से गुजरी तो बड़े मियाँ ने जो है उसको एक घायल मोरनी खरीदने का आग्रह किया। किसको? लेखिका को, क्योंकि लेखिका जो है बेटा अक्सर वहाँ से आया जाया करती थी मियाँ की दुकान के आसपास से। तो पहले राधा मोरनी के 2 बच्चे लेकर आई थी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। और फिर जो है उस मियाँ की दुकान के आसपास से गुजर रही थी तो उसने जो है एक घायल मोरनी को खरीदने की बात जो है लेखिका से कही, यानी कि महादेवी वर्मा से कही। तो महादेवी वर्मा ने जो है पुनः उसी बड़े मियाँ की दुकान के पास गुजरी और मियाँ ने उसे एक घायल मोरनी को खरीदने का आग्रह किया। तो वह मोरनी खरीद ली, वो भी जो है मोरनी महादेवी वर्मा ने खरीद ली। उसका नाम रखा कुब्जा। उस मोरनी का क्या नाम रखा? कुब्जा। कु आधा ब और जा, कुब्जा को जो है नीलकंठ और राधा का साथ रहना पसंद नहीं था। जैसे नीलकंठ यानी कि मोर और राधा थी मोरनी, तो वे दोनों जो है बेटा साथ साथ रहते थे। तो कुब्जा को जो है उन दोनों का आपस में यानी कि साथ साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था कुब्जा का। तो नीलकंठ और राधा का साथ रहना पसंद नहीं था और वह राधा को भी नीलकंठ के पास आने से चोंच मार मार कर भगा देती थी। कौन? कुब्जा। वो भी तो मोरनी थी ना। तो जैसे ही राधा मोर के पास आती थी यानी कि नीलकंठ के पास आती थी तो उसको जो है वह चोंच मार मार कर भगा देती थी, वहाँ से भगा देती थी। तो इस प्रकार जो है यानी कि कुब्जा को भी जो है नीलकंठ मोर से जो है प्यार हो गया था और मार मार कर वहाँ से उसको भगा। राधा जो है और कुब्जा में मचे इस कोलाहल यानी कि उनमें झगड़ा हो गया। एक दिन बहुत ज़ोर से झगड़ा हो गया और वे भूख प्यास तथा प्रेम पीड़ा के कारण जो है नीलकंठ अत्यंत दुखी हुआ कि उन दोनों में, कुब्जा में और राधा में जो है नीलकंठ को लेकर बहुत ही झगड़ा हो गया। और नीलकंठ
इन दोनों के झगड़े को देखकर जो है अत्यंत दुखी हो गया और जो है दुखी हुआ और अंत में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? नीलकंठ की। इनके झगड़ों को देखकर वो दुखी हो जाता है। तो एक दिन जो है बेटा फिर नीलकंठ की मृत्यु हो गई और लेखिका नीलकंठ के मृत शरीर को गंगा नदी में प्रवाहित कर आई थी, यानी कि गंगा में जो है उसको प्रवाहित कर दिया था, बहा दिया था, एक तरीके से प्रवाहित कर आई थी। तो कुब्जा की मृत्यु गजली में जो है, गजली एक दंगल होता है जहाँ पर एक दंगल मीन्स की एक प्रतिस्पर्धा होती है प्रतियोगिता के रूप में। तो जंगली कुतिया ने जो है के साथ उसकी लड़ाई हुई थी कुब्जा की, तो लड़ाई में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, कुब्जा की मृत्यु हो गई थी दंगल में। तो राधा आज भी नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है और उसे जो है आवाज़ दे रही है। किसको? नीलकंठ को। कुब्जा की तो मृत्यु हो गई थी, राधा, यानी कि राधा जो है नीलकंठ से प्यार करती थी और बेटा वो जो है आज भी उसके आने का इंतज़ार कर रही है। तो सभी जो है बच्चे इस लेसन को पढ़ेंगे, पाठ को पढ़ेंगे। तो इसके जो है मुख्य पैरे में एक दो आपको करवा देती हूँ। पिछली बार आने पर मुख्य पैरा देखिए इसमें गद्यांश में, यानी कि पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार, 2 मार के बच्चे पकड़ लाया था, 2 जो है मोर के बच्चे पकड़ लाया था। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल ले। मोर के पंखों में दवा बनती है, मोर के पंखों से जो है क्या है बेटा? दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसानियत का दिल है। मारने के लिए जो है ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ही है कमबख्त, रोजगार ही खराब है। कौन कहता है? मियाँ कहता है इसमें कि इसमें जो है शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार 2 मोर के बच्चों को पकड़कर बेटा ले आया था और मोर के पंजों से दवा भी बनती है। मियाँ जी ने जो है महादेवी वर्मा को ये भी बताया है कि मोर के जो पंजे हैं इनको मारकर जो है इनसे दवा बनती है, दवा बनती है। मोर के बच्चों को मारकर दवाई बनाने वाले लोग मोर के बच्चों को खरीदने भी आते हैं। तो इस कारण जो है मियाँ ने महादेवी वर्मा को मोर और मोरनी के 2 छोटे बच्चे दे दिए थे और फिर जो है उन्होंने महादेवी वर्मा जी ने जो है अपने चिड़ियाघर में उनको रख दिया था और धीरे धीरे जैसे उनका लालन पोषण किया गया तो उन्होंने जो है मोर ने अपना पूर्ण रूप जो है ग्रहण कर लिया था, यानी कि पूरा रूप जो है उसका बन गया था और बड़ा ही सुंदर उसका रूप बन गया था। मोर का नाम जो है लेखिका ने रखा था नीलकंठ और मोरनी का नाम जो है राधा रखा था। इसमें से इस प्रकार जो है बेटा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि पाठ लेखिका का नाम बताइए। तो पाठ का नाम नीलकंठ और लेखिका का नाम महादेवी वर्मा। तो अगर आपसे पूछा जाए शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार क्या लाया था तो आपका आंसर रहेगा शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार मोर के 2 बच्चे लेकर आया था। एक था मोर, एक थी मोरनी, जो कि वो लेखिका ने मियाँ से खरीद लिए थे और बड़े होकर उन्होंने बड़ा ही सुंदर रूप ग्रहण कर लिया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें से फाइंड भी कर सकते हैं मोर के बच्चों को कौन खरीदने आए थे, तो मोर के बच्चों को महादेवी वर्मा लेखिका को जो है खरीदने के लिए मियाँ ने कहा था। अगर आपसे पूछ लिया जाए रोजगार का क्या अर्थ है तो रोजगार का अर्थ है काम धंधा यानी कि व्यापार।
तो बेटा इस तरीके से जो है आप इसमें से क्वेश्चन आंसर फाइंड एंड आंसर दे सकते हैं। दूसरा पैरा है 2-4 दिन में वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में जो है रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी मेरी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक यानी कि आविर्भूत होने लगे और खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाज़ा जो है मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली यानी कि इन नवागंतुकों को पता लगा सकती थी। बिल्ली इनको खा सकती थी ना बेटा, इनका पता लगा सकती थी ना, इसलिए वो जाली का दरवाज़ा बंद रखती थी। तो इसके शोध का क्या परिणाम होता है, यानी कि इसका अनुमान करना कठिन नहीं। तो मोर के बच्चे 2-4 दिन तक गुप्तवास करते रहे और रात में लेखिका की रद्दी की टोकरी में जो है उनको प्रकट होते रहे। रद्दी की टोकरी में उनको रख देती थी गरमाई के लिए। तो नेक्स्ट, आश्वासन हो जाने पर मोर के बच्चे कभी लेखिका के मेज पर चढ़ जाते थे और कभी कुर्सी पर और कभी अचानक उसके सिर पर आविर्भूत हो जाते थे, खुश हो जाते थे। लेखिका को मोर के बच्चों को जो है बिल्ली से बचाने के लिए अपना दरवाज़ा हमेशा बंद रखना पड़ता था। और लेखिका का दरवाज़ा जो है कैसा था, अगर आपसे पूछा जाए, लेखिका का जो दरवाज़ा था वो जाली का था, जो हमेशा लेखिका उसको बंद रखती थी। तो चित्रा लेखिका की जो है पालित बिल्ली थी। चित्रा, अगर हमें पूछा जाए चित्रा किसका नाम था, तो चित्रा भी जो है लेखिका की पाली हुई बिल्ली थी। तो इसमें जो है ये मुख्य गद्यांश भी मैंने आपको करा दिए हैं। नीलकंठ जो है एक महादेवी वर्मा द्वारा बेटा ये लिखा चित्र है। तो इसकी जो है सभी बच्चे रीडिंग करेंगे, जिसने नहीं की है वो भी करेंगे। तो आज के लिए 7th क्लास में इतना ही है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।